हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट नंबर ऑफ कंपाउंड स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विथ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट इज। अब इसके रिगार्डिंग चार यहाँ पर कुछ स्पीसीज गिवन है बच्चों। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। अब की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लगने वाला है जरा ध्यान देंगे। डाइपोल मोमेंट क्या लगेगा बच्चों? डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों? तो डाइपोल मोमेंट जो होता है म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज इनटू डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होता है और इसका जो यूनिट होता है वो डिवाई होता है। ये डाइपोल मोमेंट होता है। तो अब यहाँ पर बोला गया है नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट जिन स्पीसीज का है उनके बारे में बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे BeCl2 है, तो BeCl2 एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है और डाइपोल मूवमेंट, अब क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इनके डाइपोल का रिजल्टेंट इधर इसके इधर बनेगा। ये दोनों एक दूसरे के कैंसिल करते हुए दिखेंगे, तो कैंसिल करने का मतलब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। अगर BCl3 देखेंगे तो ये भी क्या है, एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इनकी भी डाइपोल का जो रिजल्टेंट होता है ये इस तरीके से जीरो आता है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है डाइपोल मोमेंट। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इस तरीके से बनेगा, इसका भी जीरो आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें बच्चों, इसी तरीके से बात करें तो जैसे NF3 है तो नाइट्रोजन के साथ में 3 फ्लोरीन लगेगा। तो अब इनके डाइपोल का तो रिजल्टेंट इधर बनेगा, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लेकिन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो इनका रिजल्टेंट इधर बनेगा। तो ओवरऑल इसका जो रिजल्टेंट होता है वो जीरो नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे कि XeF4 है तो जिनान के साथ में 4 फ्लोरीन इस तरीके से लगा देंगे। अब जिनान का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों 8 होता है, तो अब यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाया तो एक लोन पेयर इधर एक लोन पेयर इधर, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो भी क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। इसका रिजल्टेंट भी जीरो आ जाता है। इसके बाद जो CCl4 है बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें भी टेट्राहेड्रल फॉर्म में इस तरीके से क्लोरीन अरेंज होता है तो इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो आ जाता है। इसके बाद बात करेंगे वाटर है, तो वाटर के केस में डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो पाता है, क्योंकि वाटर के पास लोन पेयर बनता है, इसका रिजल्टेंट इधर होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। इसके बाद H2S है, तो H2S का भी डाइपोल मोमेंट जो होता है बच्चों H2S का, इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। इसके बाद बच्चों HBr है, तो HBr का देखेंगे तो HBr में तो कुछ इस तरीके से बनता है डाइपोल, तो इसका जीरो नहीं होता है। HCl में भी कुछ इस तरीके से बनता है, इनके डाइपोल का डायरेक्शन इधर बनता है, रिजल्टेंट इसका जीरो नहीं होता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल में इधर इनका रिजल्टेंट इसका इधर, तो ओवरऑल रिजल्टेंट जीरो आ जाता है। अब इसके बाद अगर बात करेंगे H2 बच्चों, इसमें भी डाइपोल मोमेंट क्या होता है, H2 में जीरो होता है। तो अब इसमें किस स्पीसीज का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, तो वो कौन कौन से हैं? NF3, फिर H2O, H2S, HBr, HCl, इतने स्पीसीज का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 स्पीसीज हैं जिनका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे, 5। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।